किया गया है कि सरसों का दाना, राई के दाने से भी भगवान की पूजा होती है। 160 तोले में इसमें वर्णन किया गया है 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। अब 160 तोले का किलो बना लेना, कितना बनेगा उतना। 160 तोले में 1 लाख राई के दाने हो जाते हैं। देखा, सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाता है। सरसों के दाने से पूजन करने पर शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाता है। अरहर या समी के पत्तों से भगवान शंकर की पूजा करें, इससे अनेक अनेक प्रकार की बाधाएं दूर हो जाती हैं। श्लोक नंबर 58 नंबर लिखा है, वर्णन किया गया है, मरीचि संभवा पूजा शत्रु नाश करी स्मृता। काली मिर्च, सरसों यानी राई, इनसे शत्रु की कुभावना है उसका नाश होता है। आड़ की नाम दलशैवा, आड़ की अरहर, अरहर के फूलों से भी भगवान शंकर की पूजा करें तो नाना सुख करी, तमाम प्रकार के सुख चल करके आ जाते हैं। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। लक्ष्मानम तो पुष्पाणाम श्रृणु प्रत्ता मुनीश्वरा। 1 लाख फूलों से भगवान महादेव की जो पूजा करेगा, भगवान शंकर उसके भंडार भर देंगे, उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख पुष्प से भी भगवान की पूजा करने का विधान बताया गया है। और फिर चमेली के फूलों से भी भगवान की पूजा, कमल के फूलों से भगवान की पूजा, सरसों के फूल से भगवान की पूजा, कनेर के फूलों से भगवान की पूजा है, मल्लिका के पुष्पों से भगवान की पूजा और तिल के पुष्पों से भगवान की पूजा की जाती है। तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो यदि हो जाए तो ये जरूर कर लीजिएगा। लिखा है, महापातकजम दुखम तक्षणान नश्यन्ति ध्रुवम। भगवान महादेव घोर से घोर, बड़े से बड़े महापातकों को, बड़े से बड़े पापों को दूर कर देते हैं। शंकर प्रसन्न हो जाएं तो किस प्रकार की कमी रह सकती है। आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। समीपत्रयी तथा मुक्ति प्राप्यते पुरुषेण च। समी के पत्तों से भगवान शिव को आप पूजेंगे तो यह कष्टों को निवारण करने वाला है, घर के दोषों को समाप्त करता है। समी के पत्तों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मल्लिका कुसुमई दत्ते श्रियम शुभतराम सेवा। तो मल्लिका के फूल से भी भगवान की पूजा करें। और एक बड़ी अद्भुत बात कही है, जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो समाधान होता है। प्राय लोग बहुत ज़्यादा ऐसा बोलते हैं कि महादेव के ऊपर तुलसी मन चढ़ाइए, ज़्यादातर ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28, जिसमें स्पष्ट तुलसी चढ़ाने की बात कही है महादेव के ऊपर। कैमरा लगा सकते हैं इधर लाके, यहाँ मेरे ग्रंथ पर देखिए, इसमें लिखा है, भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद यदि। इसमें वर्णन है कि यदि महादेव के ऊपर भगत तुलसी चढ़ावेगा तो संसार की सभी वस्तुएं और दुनिया छोड़ने के बाद भगवान शंकर उसे मुक्ति जरूर दे देंगे। इतनी बड़ी महिमा है।
28 नंबर का श्लोक है, मेरी उंगली रखी हुई है यहाँ। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद् यदि। जो भगवान महादेव की पूजा तुलसी के पत्तों से करेंगे, तुलसी मंजरी तो चढ़ाई जाती है, प्रदोष में तो पूजा पूरी नहीं होती है महादेव की जब तक उसके ऊपर तुलसी मंजरी न चढ़ाई जाए। प्रदोष की पूजा पूरी नहीं होती है जब तक काला तिल न चढ़ाया जाए। ये तो मैंने बहुत बार बातें बता चुका हूँ आपको। और मेरी व्यासपीठ निरर्थक बात, बिना बजनी की बात नहीं करती है। हमने एक इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो डाल दी कि श्वान पालना ठीक नहीं है, उसको रोटी देना ठीक है, उसको रोटियां दीजिए, उसको पालिए मत। तो आज की युवा पीढ़ी ये सब चीज़ों को मानती नहीं है। तो बहुतों के बात अच्छी लगती है, बहुतों को नहीं अच्छी लगती। अब ना लगे तो हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम तो प्रमाणित बात तो कहेंगे ही। ईश्वर ने हमें भेजा ही इसके लिए। तो भुक्ति मुक्ति फलम तस्यः तुलस्या पूजयेद् यदि। अर्क पुष्पै प्रतापस्य कुब्ज कब्बार के स्थिता। अकौआ का फूल, तुलसी, समीपत्र और करवीराणी वही क्रमात्। करवीर कहते हैं कनेर के फूल। यह भगवान शिव को अति प्रिय है। भगवान शंकर बड़े खुश हो जाते हैं। शशि तथा भगवान वाहन देते हैं, यश देते हैं, और सबसे आनंद की बात है शांति दे देते हैं, रोगों को समाप्त कर देते हैं। यदि कोई बीमारी फैली है, रोग समाप्त नहीं हो रहे हैं, तो रोगों चाटना कहानी। करवीराणी वही क्रमात्। कनेर का फूल शंकर के ऊपर चढ़ाने से रोगों की निवृत्ति हो जाती है। तुलसी चढ़ाने से संसार की वस्तुएं, मृत्यु के समय पर पांव में कांटा लगे इतना भी कष्ट न हो, व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा वर्णित की गई है इस ग्रंथ में। थोड़ा जूम करके दिखाओ ना, ये तो पूरा पेज दिख रहा है, पता नहीं लग रहा है उसमें। ये लगाओ, यहां से यूं लगा दो इसे। भुक्ति मुक्ति फलम तस्य तुलस्या पूजयेद् यदि। हो सकता है आप अपने मोबाइल में भी डालोगे, इसमें गूगल पे इसमें आप लिख दें शिव महापुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय नंबर 14 और श्लोक नंबर 28। ये श्लोक निकल के आ जाएगा, शायद देख लेना, आ जाएगा बिल्कुल। गूगल ने दुनिया कब्जे में कर रखी है। उसमें संस्कृत टू हिंदी दोनों लिख देना, तो उसमें हिंदी में भी उसका अर्थ निकल के आ जाएगा, देख लेना एक बार। तो तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग एवं मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसा सूत सौनकादियों को सुना रहे हैं, भगवान व्यास लिख रहे हैं। तो बड़े आनंद की बात कही गई है। जो आप भगवान का जप करते हैं, 3 लाख जप से मनोरथ प्राप्ति, 4 लाख जप से भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं, 5 लाख जप हो जाने पर शिव संपूर्ण मनोरथों को पूरा कर देते हैं। जिन लोगों ने 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लिया है, उन्हें संसार की सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। 24 नंबर के श्लोक में ऐसा लिखा है, पंचमम च यदा लक्ष्यम फलम यशत संशयम। फिर लिखा है अनैनेव तु मंत्रेण 10 लक्ष्य फलम भवेत। महामृत्युंजय मंत्र 10 लक्ष्यम, 10 लक्ष्य वर्णन है स्पष्ट, उसमें वर्णन किया 10 लाख। महामृत्युंजय का 10 लाख जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है। ये बातें मैं इसलिए सुना रहा हूँ, मंत्र विज्ञान के ऊपर पूरी श्रद्धा बनी रहे। कल मैंने आपको निवेदन किया था कि पूजा का पूरा फल तब मिलता है जब चारों घटनाएं, चारों चीज़ें हमारे जीवन में, जिसमें तुलसी रुद्राक्ष भी, माथे पर चंदन भी, जप और भगवान का पूजन, चारों चीज़ें हों। तो हम जैसे लोगों को भगवान ने इसीलिए भेजा है कि समाज को यह जानकारी देते रहें। हम जैसे लोग यह जोर से ये बात आपके बीच में रखते रहेंगे तो आप चद्दरें उड़ाने के लिए पीर पैगंबर पर नहीं जाएंगे, जरूरत ही क्या पड़ेगी। आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए, मैया को चुनरी चढ़ाइए,
आनंद है। अपने तो ग्रंथ बड़े अद्भुत हैं, बहुत अद्भुत हैं। क्या सुंदर वर्णन किया कि पूजा में जो भी कोई कमी रह जाती है, आरती उतारते ही उसकी पूर्ति हो जाती है। जमाई आ जाए, वासी आ जाए, जब करते हुए बीच में आप बोल गए हैं तो वर्णन किया गया है कि उसमें आप भगवान की आरती जरूर करें। पूजा पूरी तब ही मानी जाती है तब भगवान की आरती उतारी जाए। अब पूछा गया है कि आरती कितनी बार घुमानी चाहिए, कितनी बार आरती घुमावें, तो इसका भी वर्णन किया गया है। अध्याय नंबर 13 है, 70, 71, 72, 73 और 74। इन श्लोकों में भगवान की आरती का ही वर्णन किया गया है। कहा गया है कि 14 बार आरती घुमाएं, पैरों को 4 बार, नाभि मंडल को 2 बार, मुख को 1 बार और पूरे शरीर पर 7 बार। कम से कम 14 बार तो आरती घूमे, और ज़्यादा भी यदि आप घुमा लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी 14 से कम ना हो। भाई ये नहीं कि आपने बस जलाई और फुर से यूँ घुमाई और रख दी। कम से कम 14 बार। कहाँ लिखा है? लिखा है पादयोश चतुर्वारम, स्पष्ट लिखा है। 71 नंबर का श्लोक है। पादयोश चतुर्वारम, यानी पैरों में 4 बार घुमाए। द्वि कृतो नाभिमंडले, भगवान की नाभि के ऊपर 2 बार घुमाए। कितना हो गया? 4 और 2 6। एक कृत्वे मुखे, 1 बार मुख के ऊपर घुमाए। कितना हो गया? 7। फिर लिखा है सप्त कृत्व सर्वांग एव ही, पूरे शरीर के ऊपर 7 बार घुमाए। तो 7 + 7 = 14 है। ऐसा वर्णन किया गया। ततो ध्यानम यथो यक्तम वही कृत्वा मंत्रमूर्तम, भगवान के सन्मुख खड़े होकर मंत्र जप करें, स्तुति करें। जो भी आपसे कुछ आता है वह जरूर बोलें। भगवान के सन्मुख खड़े होकर के अगल बगल वालों को न देखें। नहीं तो प्राय लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में जाकर के ये देखते हैं कि हमारा अड़ोसी पड़ोसी हमें जानने पहचानने वाला कोई है कि नहीं, और बगल में उनसे बात करते रहते हैं। बहुतों को तो ये भी नहीं पता लगता कि भगवान ने आज पोशाक कौन सी पहनी है। मंदिर में आप 4 घंटा खड़े रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर में जितनी देर आप खड़े होते हैं तो उस समय मंदिर में आपके और आपके भगवान के अलावा कोई तीसरा होना ही नहीं चाहिए। और जब रास्ते में आप जाते हैं मंदिर के लिए, तब भी चिंतन भगवान का ही होना चाहिए। एक रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई है। जब मंदिर की तरफ आप जाएं तो इसको गुनगुनाते हुए जाइए। विभीषण के प्रसंग में गोस्वामी जी ने लिखा है, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, देखे हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। देखे हो जाई चरण जल जाता, अरुण तुलसी बग सुख दाता। तत्पश्चात ये तो रास्ते में जब बोलते बोलते हम जाते हैं, मंदिर में घुस जाते हैं, बाहर कोई नलका लगा है तो कुल्ला कीजिए, पामों में छींटे जरूर डालिए। 2 काम ऐसे हैं जहाँ पर पहुँचने पर 5 अंग गीले होने चाहिए। हाथ कोहनी तक, पाम घुटने तक और मुंह में कुल्ला, ये 5 हैं। एक भोजन करते समय और एक भगवान का दर्शन करते समय। यदि मंदिर में बाहर कहीं नल की व्यवस्था है, कुल्ला करके हाथ कोहनी तक धोइए, पाम घुटने तक धोइए और फिर अंदर प्रवेश कीजिए।
भगवान का दर्शन करके परिक्रमा जरूर कीजिए। यहां पर वर्णन है ततः प्रदक्षिणाम कुर्या। शंकर जी की अंदर से मंदिर से परिक्रमा आधी लगती है, लेकिन बाहर से पूरी लगती है परिक्रमा। और वर्णन यह भी है कि परिक्रमा धीमे धीमे लगाएं। कैसी चाल होनी चाहिए? 7वें महीने में गर्भिणी नारी की जो चाल होती है वो चाल होनी चाहिए, धीमे धीमे लिखाएं। तथा प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्य च शनैः शनैः। शनैः शनैः यानी धीमे धीमे, धीमे धीमे। बहुत लोग तो दौड़ते हुए जाते हैं, जैसे कोई घोड़ा दौड़ रहा है तो अगले बार फिर घोड़े ही बनना पड़ेगा। शनैः शनैः, बिल्कुल धीमे धीमे प्रदक्षिणा परिक्रमा धीमे धीमे। तथा प्रदक्षिणाम कुर्या शिवस्य च शनैः शनैः, धीमे धीमे। 75 नंबर का श्लोक है। नमस्कारास्ततः कुर्यात्। भगवान को प्रणाम कीजिए। देवताओं को प्रणाम करने का, भगवान शंकर को जब प्रणाम करते हैं तो ऐसे करते हैं, ये अंगूठा ऊपर होता है भगवान को। और माता जी को प्रणाम करते हैं तो इस प्रकार से, ये इसको योनि मुद्रा कहते हैं। माँ को एक बार इस तरीके से प्रणाम किया जाता है, इस तरीके से दुर्गा माँ को। भगवान महादेव को प्रणाम करते हैं तो दोनों अंगूठे ऐसे आपस में, इसको लिंग मुद्रा कहते हैं, तो दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए होते हैं। तो भगवान को प्रणाम करके फिर यहाँ लिखा है कि माताएं पंचांग प्रणाम करें और पुरुष लोग साष्टांग प्रणाम करें। कोई भी कितना भी पूजित हो, नारी को चाहिए कि वो कभी भी लंबे लेटकर प्रणाम न करे, क्योंकि नारी के वक्ष का जो वजन है वो धरती सहन नहीं कर पाएगी, वो रो पड़ेगी।